हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम बात करने वाले हैं लैपलास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। एक्चुअली लैपलास में आप देखोगे ना तो लैपलास में तीन टाइप के स्पेशल फंक्शन है। एक है पीरियोडिक फंक्शन, एक है हेविसाइड और एक है डायरेक्ट डेल्टा। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। ये जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में दो चीजें सीखने की है। पहली चीज सीखने की है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। बोले तो आप लोगों को डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दिया जाएगा, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने का रहेगा। और सेकेंड चीज हमको सीखने का है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो भाई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन सीखने का और डायरेक्ट डेल्टा में हम क्या सीखने वाले हैं, तो दो चीज सीखेंगे आज। एक तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। समझ में आ गया? तब जाके अपना क्या कवर होगा, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का टॉपिक कवर होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, सब में पहला स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि भाई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास में ना बहुत सारे टॉपिक्स है। आप कैसे पहचानोगे कि लैपलास के अंदर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात हो रही है? तो ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म की। अगर लैपलास के अंदर आपको डेल ऑफ टी दिखाई देता है, डेल्टा टी, डेल ऑफ टी, डेल्टा टी, समझ में आ गया ना? अगर लैपलास के अंदर डेल्टा टी दिखाई देता है तो समझ जाने का ये क्वेश्चन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का है। समझ में आ गया? डेल्टा ऑफ टी दिखाई देगा आपको, तो लैपलास के अंदर डेल्टा टी दिखाई दिया तो समझ जाने का डायरेक्ट डेल्टा का फंक्शन है। देखो इतना आसान है। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में कैसे पहचानोगे कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन है? तो ध्यान से देखो, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में लैपलास इनवर्स, अगर लैपलास इनवर्स के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई देता है, याद रहेगा, लैपलास इनवर्स के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई देता है और बाजू में एक फंक्शन कांस्टेंट, देखो इसमें एस है क्या? इसमें एस नहीं है, फंक्शन ऑफ ए है। बोले तो कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है बाजू में, तो समझ जाने का कि भाई ये डायरेक्ट डेल्टा का इनवर्स है। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर उसको सॉल्व कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? तो लैपलास के अंदर क्या रहेगा, डेल्टा टी दिखाई दिया तो समझ जाने का डायरेक्ट डेल्टा। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इनवर्स में प्रॉब्लम हो सकता है। रीजन क्या पता है क्या? एक और टॉपिक है ऐसा ही दिखाई देता है, हेविसाइड, हेविसाइड फंक्शन। उसका क्वेश्चन भी ना ऐसे ही आता है। लैपलास इनवर्स की बात करो, ई रेस टू माइनस ए एस। देखो डायरेक्ट डेल्टा में भी ई रेस टू माइनस ए आता है, हेविसाइड फंक्शन में भी ई रेस टू माइनस ए आता है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल टर्म खाली देखकर पहचाने नहीं जा सकता, बाजू में कौन सा टर्म है वो इंपॉर्टेंट होता है। हेविसाइड फंक्शन में क्या होता है पता है क्या? एक्सपोनेंशियल टर्म होता है और बाजू में क्या होता है पता है क्या? फंक्शन ऑफ एस होता है। नॉर्मली आप लोग को पता रहेगा ना, इनवर्स में क्वेश्चन एस के फॉर्म में पूछा जाता है और लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन टी के फॉर्म में पूछा जाता है। तो हेविसाइड फंक्शन आप लोग याद रखो, एक्सपोनेंशियल टर्म होगा ई रेस टू माइनस एस, बाजू में एस वाला फंक्शन होगा। ऑन दी अदर हैंड डायरेक्ट डेल्टा कैसे पहचानोगे? एक्सपोनेंशियल होगा लेकिन बाजू में एस वाला नहीं, बाजू में कांस्टेंट फंक्शन होगा। देखो ना, फंक्शन ऑफ ए एस नहीं है। तो अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है, बाजू में कांस्टेंट वाला फंक्शन है, ए वाला फंक्शन है, जो भी इधर ए है वो वाला फंक्शन होगा तो डायरेक्ट डेल्टा। अगर एक्सपोनेंशियल है और बाजू में एस वाला है तो वो डायरेक्ट डेल्टा नहीं, वो हेविसाइड होगा। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। देखो टॉपिक अपन सीख रहे हैं डायरेक्ट डेल्टा, दो चीजें उसमें, एक लैपलास और एक इनवर्स लैपलास। टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, खाली मैं बता रहा होता हूं कैसे क्वेश्चन आप लोग पहचानोगे कि डायरेक्ट डेल्टा का लैपलास है या डायरेक्ट डेल्टा का इनवर्स है। लैपलास का आपको टेंशन नहीं, क्योंकि लैपलास में डेल्टा टी दिखाई दिया तो भाई डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है। इनवर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। खाली एक्सपोनेंशियल, लैपलास इनवर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल है तो खाली वो देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि दो ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, एक हेविसाइड और एक डायरेक्ट डेल्टा। तो एक्सपोनेंशियल के बाद में क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक्सपोनेंशियल के बाजू में एस वाला टर्म है तो हेविसाइड होता है। एक्सपोनेंशियल के बाद बाजू में कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ ए, एस वाला टर्म फंक्शन नहीं है, ए वाला फंक्शन है, तो वो होगा डायरेक्ट डेल्टा। समझ में आ गया?
पक्का याद रहेगा। तो आई होप आप लोग अभी पहचान सकते हो क्वेश्चन डायरेक्ट डेल्टा का लैपलास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स दोनों भी। प्लीज इनवर्स में कंफ्यूजन नहीं करना, ये हैवी साइड का है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा हैवी साइड नहीं है, आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट डेल्टा। तो प्लीज ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, कैसे पहचानते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म में डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन और इनवर्स में डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो पहले हम बात करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की और फिर बाद में बात करेंगे इनवर्स लैपलास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो बात करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अच्छा, आपको पता चल गया रहेगा कि भाई कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म है डायरेक्ट डेल्टा का। तो मैंने बता दिया था, लैपलास के अंदर अगर डेल ऑफ टी दिखाई देता है डेल्टा टी, तो समझ जाने का डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़े बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। देखो, लैपलास के स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो अलग, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट डेल्टा के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का लैपलास निकालने के लिए। बहुत आसान टॉपिक है, प्लीज ये डायरेक्ट डेल्टा आप थोड़ा सा ध्यान दो, टॉपिक एकदम क्लियर है, छोटे छोटे सम आते हैं जो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखो, थोड़े बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अगर डायरेक्ट डेल्टा का आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने का है। कितने फॉर्मूले हैं, तो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले छोटे छोटे। ध्यान से देखो, पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। पहला वाला फॉर्मूला, लैपलास ऑफ डेल्टा टी, लैपलास ऑफ डेल्टा टी आंसर आता है 1। याद रहेगा, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। लैपलास ऑफ डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 1 होता है। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैपलास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए। अच्छा, ध्यान से देखो, लैपलास के अंदर डेल्टा आ गया, इसका मतलब ये डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है। लेकिन डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, पता है क्या, जब वो डेल्टा टी के फॉर्म में हो। लेकिन मेरे को बताओ, इधर टी के फॉर्म में है नहीं, टी माइनस ए के फॉर्म में है ना, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर इसको सॉल्व करने का है तो इसको डेल्टा टी बनाना पड़ेगा। डेल्टा टी कैसे बनाने का, तो वो ध्यान दो, ये जो माइनस है ना उसको बाहर निकालो। जब ये माइनस से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा टी, और लैपलास ऑफ डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 1। याद रहेगा प्लीज, डायरेक्ट डेल्टा का जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें डेल्टा टी आपको चाहिए रहेगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर आएगा 1। लेकिन अगर डेल्टा टी नहीं, डेल्टा टी माइनस ए है, ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2, 1, 3, 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, तो माइनस ए को क्या करने का, बाहर निकालने का। अब ये माइनस ए कैसे बाहर आता है पता है, ध्यान से देखो, ये माइनस ए को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ई रेज टू माइनस ए एस, इस तरह से बाहर आता है। ये जो माइनस ए को बाहर निकालने का, एक्सपोनेंशियल टर्म लिखने का, माइनस ए एस लिख देने का। समझ में आ गया? पक्का? ये माइनस ए बाहर आ गया, बचेगा क्या बताना, लैपलास ऑफ डेल्टा टी। अब ये तो है ई रेज टू माइनस ए एस, और लैपलास ऑफ डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर ई रेज टू माइनस ए एस। याद रहेगा, लैपलास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए, -2 आ सकता है, -3, प्लस भी आएगा, हमेशा माइनस ही आता है। तो पहला ये माइनस ए को बाहर निकालो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, और फिर लैपलास ऑफ डेल्टा टी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल बोला जाए, टी -3, तो लैपलास के अंदर डेल्टा आ गया, बोले तो डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का है, तो भाई डेल्टा टी चाहिए, -3 नहीं चाहिए, -3 को बाहर निकालो। कैसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है ऐसा, -3s, 2 होता तो -2s, -4 होता तो इधर -4s होता। बचेगा क्या, लैपलास ऑफ डेल्टा टी, ये तो क्या होता है, 1 होता है, ई रेज टू -3s, और ये हो जाएगा 1, बोले तो ई रेज टू -3s। चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डेल्टा t -2 आता है तो इसका आंसर आएगा ई रेज टू -2s। डायरेक्ट भी कर सकते हो प्लीज। मैं तो बोलता हूँ ये याद कर लो भाई, डेल्टा t माइनस ए का ई रेज टू -as होता है। सही है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से देखो, f ऑफ t इंटू डेल्टा t माइनस। ज्यादातर क्वेश्चन ये फॉर्म में आएगा डायरेक्ट डेल्टा का, डेल्टा t माइनस ए दिया रहेगा, इधर फंक्शन ऑफ t दिया रहेगा आप लोगों को, और इसको सॉल्व करने का रहेगा। तरीका बहुत आसान है, प्लीज ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करते हैं पता है, एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। मैंने बोला ना डायरेक्ट डेल्टा के क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे आते हैं और आंसर भी 2-2, 3-3 लाइन में आ जाता है। समझ में आ गया? इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या, जो डायरेक्ट डेल्टा का जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट डेल्टा का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, वो हैवी साइड जो फंक्शन है ना उसके साथ में मिक्स लोग क्वेश्चन देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाए। डायरेक्टली आप लोग देखोगे ना तो इसके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। अगर किसको हैवी साइड फंक्शन पे सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, हैवी साइड फंक्शन और इनवर्स हैवी साइड, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो। तो ध्यान से देखो, ज्यादातर अगर डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्म में आएगा। इसको कैसे सॉल्व करते ध्यान से देखो, बहुत आसान है। करना क्या पता है क्या, मेरे को बताओ इसका डायरेक्ट आंसर क्या था, अभी मैंने बता दिया था डेल्टा टी माइनस ए का आंसर क्या था, ई रेस टू माइनस एस। देखो तो वही लिखने का, ई रेस टू माइनस एस, सही है, इसका हो गया। अब इसमें क्या क्या है चेंज करते पता है क्या, ये जो फंक्शन ऑफ टी है ना, ये फंक्शन ऑफ टी के जगह पे जिधर भी टी है उधर ही डाल देते हैं, बोले तो फंक्शन ऑफ ए, ऐसा बहुत आसान है प्लीज। अगर फंक्शन ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए, इसको सॉल्व करने का तरीका, डेल्टा टी माइनस ए का क्या करने का, ई रेस टू माइनस एस, और फंक्शन ऑफ टी में जिधर भी टी है उधर क्या करो, ए डालो। ए कहां से मिलेगा, तो भाई यहां से मिलेगा, ये जो ए है वही फंक्शन ऑफ टी में डाल देने का, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो टॉपिक चालू है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, और लैपलास अगर फाइंड आउट करने का डायरेक्ट डेल्टा का, ये 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। लैपलास ऑफ डेल्टा टी कितना होता है 1, डेल्टा टी माइनस ए का ई रेस टू माइनस एस, और फंक्शन ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए आया तो डेल्टा टी माइनस ए का हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस, और जिधर भी फंक्शन ऑफ टी में टी है उधर क्या डालने का, ए से रिप्लेस करने का, ए यहां से मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो बहुत आसान टॉपिक है, मैं 1-2 एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोगों का ये लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इनवर्स डायरेक्ट डेल्टा की, वो भी बहुत आसान है। ध्यान से देखो प्लीज, मैं सम स्टार्ट करता हूं, समझ लेते। फाइंड लैपलास ऑफ टी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी माइनस 3, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। लैपलास के अंदर डेल्टा आ गया बोले तो डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करोगे, तो भाई आप लोग के पास फॉर्मूले, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस है ये फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, डेल्टा टी माइनस से समथिंग दिया रहेगा और इधर आपको दिया रहेगा फंक्शन ऑफ टी, है ना। अच्छा, इधर रफ में आप लोग खुद से अपने लिए लिख सकते हो, ए का वैल्यू क्या है जरा कंपेयर करके बता दो। ए का वैल्यू है 3, डेल्टा टी माइनस ए का वैल्यू है 3। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था पता ना, बहुत आसान है। क्या करते हैं याद है, डेल्टा टी माइनस 3, ये क्या हो जाएगा पता ना, डेल्टा टी माइनस 3, तो डेल्टा टी माइनस ए का क्या होता है, ई रेस टू माइनस एस, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 3s, और फंक्शन ऑफ टी में जिधर भी टी है उधर क्या डालो, ए कितना है अपना 3 स्क्वायर। फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, ई रेस टू माइनस 3s, 3 स्क्वायर बोले तो 9 ई रेस टू माइनस 3s। देखो इतना आसान है, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टॉपिक बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट डेल्टा में। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। लैपलास ऑफ साइन 2t इंटू डेल्टा टी माइनस 2, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लैपलास के अंदर डेल्टा आ गया, समझ जाओ डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका तो प्लीज आप लोग को पता चला ना, यही वाला टाइप है, डेल्टा टी माइनस ए दिया है, बाजू में फंक्शन ऑफ टी। सॉल्व करने का तरीका तो भाई इसका आ जाएगा ई रेस टू माइनस 2s, और इसमें जिधर भी टी है उधर ए से सब्स्टिट्यूट करो। तो रफ में आप लोग ए बता दो क्या है, तो ए का वैल्यू कितना है 2, देखो ना, टी माइनस ए का वैल्यू कितना है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है ना, डेल्टा टी माइनस ए क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 2s, और ये फंक्शन ऑफ टी में क्या करेंगे पता है ना, ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन 2 ए कितना है अपना 2, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ई रेस टू माइनस 2s, और ये हो जाएगा साइन 4। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो इतना आसान है डायरेक्ट डेल्टा, समझ में आ गया? तो ये था आपका टॉपिक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब हम बात करेंगे इनवर्स लैपलास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। समझ में आ गया? ध्यान से देखो प्लीज। बात करते हैं इनवर्स लैपलास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अभी हमने क्या देखा था, लैपलास ट्रांसफॉर्म देखा था। अभी लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने देखे थे, समझ में आ गया ना। और थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने इरेज नहीं किया क्योंकि अभी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है इनवर्स के फॉर्मूले की, जो यहां से ही अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो लैपलास ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मैं बात कर रहा था इनवर्स लैपलास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अच्छा, अभी इनवर्स का क्वेश्चन आप लोग पहचानोगे कैसे, तो मैं वापस से बता देता हूं।
लैप्लास होगा, अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म होगा और बाजू में होगा फंक्शन ऑफ ए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ जाने का भाई ये क्या है, इनवर्स लैप्लास है डायरेक्ट डेल्टा का। अच्छा, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो वैसे ही थोड़े बहुत आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, इनवर्स लैप्लास डायरेक्ट डेल्टा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले बहुत आसान है प्लीज। इनवर्स बोले तो क्या है, उल्टा, ऑपोजिट किसका, इसका। लैप्लास ऑफ, ये लैप्लास है तो इसमें को इनवर्स के फॉर्मूले चाहिए। लैप्लास ऑफ डेल्टा टी कितना होता है, 1 होता है। तो अब इसका इनवर्स निकालो तो आंसर ये मिलता है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 आंसर होता है डेल्टा टी। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं प्लीज। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, डेल्टा टी होता है। नेक्स्ट, लैप्लास इनवर्स ऑफ डेल्टा टी माइनस ए का क्या आता है, ई रेस टू माइनस एस। तो ई रेस टू माइनस एस का क्या आएगा, डायरेक्ट आप लोग कैसे लिखोगे, ई रेस टू माइनस एस का डेल्टा टी माइनस ए। सही है ना। इसका लैप्लास इनवर्स निकालो, देखो ना, टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड। इधर लैप्लास इनवर्स आएगा, लैप्लास और लैप्लास इनवर्स कैंसिल, डायरेक्ट लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डेल्टा टी, लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस ए मिलेगा। अब नेक्स्ट, लैप्लास इनवर्स किसका आएगा बताओ जरा। तो भाई इसका निकालेंगे, ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ ए। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, एकदम इसका ऑपोजिट। तो मेरे को बताओ, ई रेस टू माइनस ए का आप लोग क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी माइनस ए लिख सकते हो। ई रेस टू माइनस एस का इधर लिखता हूं मैं नीचे, ई रेस टू माइनस एस का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी माइनस ए। एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखने का, देखो ना, ई रेस टू माइनस एस का डेल्टा टी माइनस ए। और इधर में क्या करता था पता है ना, लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म में जिधर भी टी होता था उधर क्या डालता था, ए। इधर उल्टा करने का, इधर जिधर भी ए है उधर क्या डालने का, टी डालने का। दैट्स इट, खत्म। याद रहेगा, एकदम आसान। वापस से बता देता हूं, इनवर्स लैप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डेल्टा टी। देखो अब तक है ना, अपन को पता नहीं था लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है। आप लोग ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स सीखा रहेगा नॉर्मल मेथड से, तो उसमें लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 नहीं था। अभी अपन को पता चला डायरेक्ट डेल्टा में लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, डेल्टा टी। लैप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस ए एस, डेल्टा टी माइनस ए। और ई रेस टू माइनस एफ ऑफ ए। ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग को ये वाले फॉर्म में आएंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, बाजू में ए वाला टर्म होगा। सॉल्व करने का तरीका, एक्सपोनेंशियल के जगह पे लिखो डेल्टा टी माइनस ए, और फंक्शन ऑफ ए में जिधर भी ए उधर क्या डालो, टी, तो बन जाएगा फंक्शन ऑफ टी। समझ में आ गया। मैं एग्जांपल लूंगा ना और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सम्स बेस्ड ऑन इनवर्स लैप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा। समझ लेते हैं पहला सम। देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस 2s साइन 2 आपको दिया गया है। समझ में आ गया। सब में पहला पहचान लो, क्या पता है ना भाई ये डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है क्या नहीं। तो भाई एक्सपोनेंशियल टर्म दिया है, बाजू में कांस्टेंट दिया है। इसमें एस है क्या, नहीं है। एक्सपोनेंशियल टर्म है, बाजू में कांस्टेंट वाला फंक्शन है। समझ जाने का, डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन है। याद रहेगा ना प्लीज। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता, मैंने अभी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। हैवी साइड में भी, इनवर्स हैवी साइड, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, बाजू में एस वाला फंक्शन होगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल है, बाजू में कांस्टेंट है, तो समझ जाने का ये क्या है, तो भाई इनवर्स है डायरेक्ट डेल्टा का। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। खाली एक बार चेक कर लो, ये फंक्शन ऑफ ए है ना, तो ए का वैल्यू क्या है, तो पहला वो देख लो, ई रेस टू माइनस ए एस। मैंने बोला ना क्वेश्चन ये ज्यादातर ये फॉर्म में आता है, ई रेस टू माइनस एस एफ ऑफ ए। तो भाई ए यहां से मिल जाएगा। तो भाई देखो, ये ए का वैल्यू कितना है, 2 है। तो ये साइन ए हो गया ना, फंक्शन ऑफ ए हो गया। बोले तो ये फंक्शन ऑफ ए है। देखो यही है, ए है तो इधर है, इधर 2 है। समझ में आया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इधर देख लो एक बार वापस कैसे करने का। एक्सपोनेंशियल टर्म के जगह पे क्या लिखने का पता है ना, डेल्टा टी माइनस है। और फंक्शन ऑफ ए में जिधर भी ए है उधर क्या डालने का, टी डाल देने का। बहुत आसान है प्लीज। तो देखो क्या आएगा, मेरे को पता है इसका आंसर क्या आएगा, ई रेस टू माइनस 2s का। ई रेस टू माइनस 2s का क्या आ जाएगा, तो भाई इसका आ जाएगा डेल्टा टी माइनस 2। और फंक्शन ऑफ ए में जिधर भी ए है उधर क्या डालो, टी डालो। तो ए देखो ये है ना, इधर ए है अपना, ए ई रेस टू माइनस ए 2 है, तो इधर क्या आएगा पता है ना, साइन टी। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। इतना आसान है। एक एक दो स्टेप में क्या होता है पता है क्या, डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 1। इसको सॉल्व करने का।
अच्छा, अब आप लोग क्या बोलोगे पता है क्या सर, ये डायरेक्ट डेल्टा थोड़ी ना दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट डेल्टा में एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, बाजू में फंक्शन ऑफ ए होता है। आप सही बोल रहे हो, ये डायरेक्ट डेल्टा का नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे को बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो भाई ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होता है, ये s अपॉन एस प्लस वन। हाँ, ये 1 अपॉन एस प्लस वन होता है ना, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन। तो इसका आंसर होता था e रेज टू माइनस टी। ये लैप्लास इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस ए। तो e रेज टू माइनस ए टी। ये देखो आंसर होता है, लैप्लास इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन s अपॉन एस प्लस वन सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होता तो सॉल्व हो गया था। क्या आंसर आया होता? cos t। लेकिन s अपॉन एस प्लस वन सॉल्व नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, s अपॉन एस प्लस वन आया तो कैसे सॉल्व करते? ध्यान से देखो, s अपॉन एस प्लस वन। तो लैप्लास इनवर्स में क्या कर रहा हूं पता है क्या? जैसा डिनोमिनेटर है ना वैसा ही न्यूमरेटर बना रहा हूं। डिनोमिनेटर क्या है? s प्लस वन, वैसा ही मैं न्यूमरेटर बना रहा हूं। ध्यान से देखो, s प्लस वन। क्वेश्चन का मीनिंग चेंज ना, इसके लिए मैं माइनस वन भी कर रहा हूं। सही है, अपॉन में s प्लस वन। ध्यान से देखो प्लीज, समझ में आ गया ना? अगर इधर प्लस टू होता तो प्लस टू माइनस टू क्या होता? प्लीज याद रखो, ये जो लैप्लास इनवर्स का क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होता है। ये सॉल्व होगा डायरेक्ट डेल्टा। अगर आपको आता है तो ये सॉल्व होगा, आपको पता चलेगा क्यों। सॉल्व करने का तरीका, ये जो प्लस वन था ना, ऊपर भी प्लस वन करो। जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाओ। एस प्लस वन है तो ऊपर भी एस प्लस वन करो। लेकिन एस प्लस वन कर दिया, क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो गया, खुद से प्लस वन किया, तो इसके लिए क्वेश्चन का मीनिंग चेंज ना हो तो माइनस वन भी करने का। प्लस वन और माइनस वन। अब क्या करने का, ये जो डिनोमिनेटर इसको भी दे दो और इसको भी दे दो। ये क्या हो जाएगा? देखो, लैप्लास इनवर्स, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो। एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। समझ में आ गया? अब ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ वन माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। अच्छा, अब मेरे को बताओ ये कितने फंक्शन है? तो भाई ये दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है? माइनस साइन है। कैसे करोगे? तो अलग अलग कर लेने का। तो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं कैसे। मैं ये इरेज कर रहा हूं प्लीज। तो भाई ये दोनों को मैं लैप्लास इनवर्स दे रहा हूं। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ वन माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? वन अपॉन एस प्लस वन। अच्छा, अब मेरे को बताओ लैप्लास इनवर्स ऑफ वन क्या होता है? देखो, अब तक पता नहीं था, ये टॉपिक में हमको पता चला डायरेक्ट डेल्टा में कि लैप्लास इनवर्स ऑफ वन क्या होता है? तो भाई डेल्टा टी होता है। माइनस ये तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ई रेज टू माइनस टी। ये है आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया? ये लैप्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लैप्लास इनवर्स का। लैप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए टी होता है। तो अपना क्या है? वन है तो माइनस वन आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो ये है हमारा टॉपिक, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। मैंने A to Z सारी चीजें बता दी। सब में पहले मैंने बता दिया भाई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्वेश्चन कैसे पहचानते, उसमें कौन कौन से टॉपिक है। फिर हमने समझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फिर समझे हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, दो दो तीन तीन लाइन में आंसर आते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट डेल्टा का क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा, वो ज्यादातर चांसेस है हैवी साइड के साथ मिक्स आता है। तो आप लोग हैवी साइड भी कर लो और डायरेक्ट डेल्टा कर लो, तो आप लोग का काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया, हैवी साइड फंक्शन अगर किसी को देखने का, हैवी साइड और इनवर्स हैवी साइड, तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा, समझ में भी आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक के साथ। बाय।